गोयल साहब, जैसे आप अपनी दवाइयों के साथ और अपनी दुआओं के साथ दुआ लोगों को ठीक करते हैं ना, वैसी एक थेरेपी मैंने भी इजाद की है। अरे वाह, ऐसी कौन सी थेरेपी है जी जो आपने इजाद की है? लाफ्टर थेरेपी। अरे वाह, आपकी थेरेपी की तो दुनिया दीवानी है, हम भी। आपकी थैंक यू। लाफ्टर शो देख देख के तो हमने अपने आप को फिट रखा हुआ है मैडम। और ये थेरेपी ऐसी है, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, और रंग चोखा ही चोखा। बिल्कुल ना बिल्कुल। कोई मिलावट ना कोई धोखा। हाँ, और पैसे भी खर्च नहीं और होते। पैसे भी खर्च नहीं होते। पहले गोयल साहब, पहले का जमाना जो है ना, वो हाँ, बहुत अच्छा था। जी मतलब सब लोग अपने फंक्शंस में मिलते थे, जी। रिश्तेदार मिलते थे, हाँ दोस्त मिलते हाँ थे, हाँ। सब लोग इकट्ठे होते थे, जोक्स बोलते थे, हंसी मजाक होता था, हंसते थे, नाच गाना होता था। तो आजकल तो वैसा रहा नहीं। पार्क्स में जाते हैं और एक नकली हंसी हाँ हंसते हैं। हाँ। पहले उस लाफ्टर का नशा ही कुछ और था, कुछ अर्थ है। है ना? लेकिन आजकल के ज़माने में आपको तो पता ही है, और लोग कितने दुखी हैं। कई शराब हो या गुटखा हो या इतनी तरह के नशे हो गए हैं कि जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं। और मैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ को, ऐसी फैमिलीज़ को मिली हूँ जो रोते हैं कि होते मतलब ये हमारे बच्चों ने ड्रग्स लेना शुरू किया, और कैसे बहुत सारे बच्चे रहे नहीं दुनिया में, ये और ना इस तरह मैडम से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अकेलापन। और हाँ। लोगों को आपस में रिश्तेदार, पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई मैट्रिक के एग्जाम हो गए तो घरों में बुआ के फूफे के इधर उधर बच्चे आते थे, माहौल चेंज होता था, एक दूसरे को हाँ। समझते थे, बच्चों को डेवलप होने का समय में। अब तो मतलब बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, माता पिता अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे। और छोटा हम्म। सा बच्चा अगर रो रहा है, कोई 2 साल का, उसको रोने से चुप कराने के लिए दूध तो क्या देना था, कुछ खाने को क्या देना था, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं बिल्कुल और सही वो बात। बच्चा उसमें लग जाता है। अब जहाँ उसने दादा दादी की कहानियां सुननी थी, उसका हम्म। आनंद लेना था, वो नशा लेना था, तो उसकी जगह पे उसके हाथ में आ गए वो टिन्नू मिन्नू सारे, चिंकू पिंकू। तो वो सुनता है हाँ। बेचारा, वो वैसा ही होगा। तो उसमें अब अगर सुनता है कि मॉम डैड, तो वो तो वैसे ही बोलेगा। अब हम सही। बोलते हैं ये डैड स्किन हो गई, हम बोलते हैं ये ऐसा हो गया, तो वो डैड स्किन को अब अपने पापा को डैड बोलता है। तो मतलब ये चीजें बदल गई हैं। पर धीरे धीरे जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको खुशी ढूंढने के लिए, थोड़ी खुशी के लिए, कभी वो इतना सा पैग लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ये ले लिया कर यार, थोड़ा खुश रहा कर, मस्त रहा कर। जबकि मस्त रहने के लिए तो सबसे बड़ी मस्ती जो है वो परिवार की है, दोस्तों मित्रों की है। तो लोग नशे में बहुत बुरी तरह जा रहे बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इतने यंगस्टर्स, हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे ने कभी शराब अरे और वाह। नशे को नहीं छुआ। लेकिन उसके जो दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो बोलता है आम ही जगह पे, जैसे हाँ। कॉलेजेस में और सब जगह पे वो ड्रग्स अप्लाई मतलब की जाती हैं। ये चीज कॉमन हो गई है। जैसे पहले होता था ना, किसी का बच्चा नशा करने लगता था, गांव में, पूरे गांव में सनसनी हो जाती थी कि इसको हाँ बचाओ भाई, नहीं तो पूरे गांव को खराब करेगा, जी। है ना। तो अब क्या होता है, जिसका बच्चा खराब हो गया दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आग इस घर में लगी है तो साथ भी लगेगी लगेगी कभी ना कभी। तो हम्म। आजकल जो नशे की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, मुझे बाहर की बात करते हुए जरूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे। तो मतलब अपने पूरे देश में गुटखा, खैनी, तम्बाकू के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जी। माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर दूसरा, शराब के कारण लोगों को ब्रेन ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में मतलब वीकनेस, भूलने की आदत। मतलब शराब इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर रही है। शराब भी असली मिले तो माने। अब जी। शराब में, गुटखा खैनी में है क्या? मतलब वो एक ऐसी हेल्थ को कबाड़ कर देने वाली चीजें हैं। लोग कैसे यूज कर रहे हैं, भगवान ही जाने। बिल्कुल। और आपकी दुनिया बहुत शुक्रगुजार है कि हम्म। आपने ऐसी ऐसी दवाइयाँ इजाद की हैं जी जिनकी वजह से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने। और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक यू बोल रहे थे, हाँ। परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वजह से हमारे ये बच्चों ने नशा हम छोड़ा है। बिल्कुल, उनकी बात ठीक है। वो लोग तो कई बार कहते हैं कि जी आपकी वजह से। मैं कहता हूँ ये सिर्फ बाबा नानक की कृपा है हमारे क्लिनिक के ऊपर। मैं सच बताता हूँ मैडम,